सी सेट मैं मानता हूँ कि भाई कंप्रिहेंसिव भी उतना ही ज़रूरी है जितनी मैथ और रीजनिंग। 12th तक हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ। हिंदी मेरे लिए इजी थी। मैं बेसिकली एक साथ कभी यानी 8 घंटे नहीं पढ़ा हूँ। मॉक से ज़्यादा इजी मेरे को ये लगा है। मेरे ऑनलाइन भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। अब ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट कॉलेज से जैसे ड्रॉप आउट हुआ पे ही लग गया। सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम आए यूपीएससी भवन जो फ्यूचर आईएएस ऑफिसर से उनका इंटरव्यू लेने के लिए। तो आज हमारे साथ तेजस्वी सर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आप यहाँ तक पहुँचे। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बढ़िया था। पहले तो नर्वस रही, फिर बोर्ड मेंबर ने कॉर्डियल थे, उनने पहले तो चाय के लिए, चाय कॉफ़ी के लिए पूछा और मैं तो पीता नहीं था, मैंने डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला कि आप रिलैक्स हो जाओ, पहले वाटर पी लो। और देन उसके बाद इंटरव्यू चालू हुआ। तो पहले बोर्ड मेंबर को पहले बोर्ड मेंबर को इंट्रोडक्शन दिया कि माय क्वालिफिकेशन देते। एंड सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप भोपाल से हो, तो बॉट रानी कमलावती रेलवे स्टेशन के बारे में पूछा। और मेरा सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और न्यू कैंडिडेट था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कि आप अभी यंग है तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को, स्ट्रेस को पास आउट कर पाओगे, जो कैसे और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे कि आप कैसे यानी एक एसडीएम के तौर पे नियुक्त होते हो, तो क्या इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज रहेगी आपकी। जी बस। तो आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए पहले, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। मैं बीटेक है सिविल इंजीनियरिंग से, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल। ऐसा कहा जाता है कि इंजीनियर्स के लिए सीसेट थोड़ा इजी रहता है, और ये भी पता है कि सीसेट टफ होता जा रहा है विद टाइम। तो आप सीसेट को क्रैक करने की आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी? सी सेट मैं मानता हूँ कि भाई कंप्रिहेंसिव भी उतना ही ज़रूरी है जितनी मैथ और रीजनिंग। तो दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे तो निकल जाएगा। अपने को क्वालिफाइंग करना है। तो आपका एक कौन सा अटेम्प्ट था सर? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू? हाँ। ओके, तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शन है हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर में सर हम लोगों को पता है कि हिंदी के रिसोर्सेज थोड़े कम है मार्केट में, तो आपने हिंदी का ऑप्शनल क्यों चूज किया, और आप कुछ क्या बेनिफिट्स रहे आपके लिए उसके? मेरे हिसाब से मैं 12th तक हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ, तो मेरे लिए बेनिफिट था कि हिंदी मेरे लिए इजी थी, यानी इजी टू प्रोसेस। अपन आंसर कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अच्छी तरीके से एज़ कम्पेयर टू अदर जो होता है। तो मैंने चूज़ किया क्योंकि जीएस के मेरे जो 4 पेपर थे वो मैंने इंग्लिश पे दिए हैं और हिंदी ऑप्शनल में होती। तो आपका मीडियम इंग्लिश था या हिंदी था? मीडियम इंग्लिश था। अच्छा, मीडियम इंग्लिश था। और सर प्रीलिम्स के बारे में बताइए। ऐसा अभी प्रीलिम्स आने वाला है कुछ टाइम बाद, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहता है वो, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रही थी आपकी? और जो अभी प्रीलिम्स अपीयर करने वाले हैं 2024 में, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी, आप टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स तो मैं खुद नहीं दे सकता, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो यही बोलूँगा कि आप अपने जो स्टैटिक पोर्शन है उसको सही से कवर करें और करंट अफेयर को। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ आपने स्पेशल किया हो, क्योंकि लोगों को इस स्टेज तक पहुंचने में 3 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं, 4 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है, तो कुछ ना कुछ अलग आपने जरूर किया होगा, तो उसके बारे में बताइए। स्पेशल कुछ नहीं है, जैसे कि अब फर्स्ट जब आपका नया नया कुछ चीज़ें होती है आप पकड़ने, उसमें ज़्यादा आप जोश से और अच्छे से करते हो। तो मेरे हिसाब से तो वही है कि आप ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे ना भागें, और एक जो भी आप बुक रेफर करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर कोचिंग में, उस पर रिलाय होके वही उसी के स्टैटिक पोर्शन और करंट पे रिलाय करें तो हो जाएगा। आपका डेली रूटीन क्या था, अगर हम जान सकते हैं तो? हाँ, डेली रूटीन तो कुछ, मैं बेसिकली एक साथ कभी यानी 8 घंटे नहीं पढ़ा हूँ या कि लगातार पढ़ा हूँ। मैं नॉर्मल स्लॉट बना के, मेरा एक रूल है कि भाई मेरे को एक दिन में ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, वो मेरे को कवर करने हैं, वो जितना भी लगे मेरे को, घंटे कितने भी लग रहे हैं, वो डजंट मैटर। तो आपने कोचिंग कहाँ से की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक आने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोचिंग ऑनलाइन ली थी बाजीराव से, और उन्हीं से पढ़ा है। और फिर मॉक के लिए मैंने, यानी जो इंटरव्यू का मॉक था, फिर मैंने दिल्ली आके मॉक दिया। तो आपने मॉक इंटरव्यूज दिए थे, अगर दिए थे तो उनका क्या एक्सपीरियंस था आपका? कितने रेलिवेंट रहते हैं यहाँ के कंपैरिजन में वो?
कुछ हेल्प करते हैं या नहीं? मॉक थोड़ा टफ होते हैं एज कम्पेयर टू यहाँ पे जो रियल इंटरव्यू होता है। रियल इंटरव्यू में सब कॉर्डियल रहते हैं। आपको सबसे पहले वो एक लाइन पे लाना चाहते हैं कि आप और कोई ऐसा कुछ बड़ा हब नहीं है कि हम ऐसा आप नॉर्मल इंटरव्यू देने आए हो, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपसे कुछ अदर क्वेश्चन पूछ लेंगे या कुछ भी पूछ लेंगे। नॉर्मल आपके बैकग्राउंड से पूछेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो पूछते हैं, कुछ सिचुएशन बेस्ड है जिसके ऊपर पूछ सकते हैं बस। और ऐसा कुछ नहीं था कि मॉक में थोड़ा वो कर देते हैं कि आप थोड़ा टफ रहो तो जिससे स्टिक रहोगे, स्ट्रिक्ट वहाँ का माहौल रहता है जिससे आप यहाँ पे आके उस सबको झेल पाओ इजीली। पर मॉक से ज़्यादा इजी मेरे को ये लगा यानी कि यहाँ का इंटरव्यू। अच्छा, इफ यू कैन शेयर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपसे अंदर इंटरव्यू में पूछे गए थे। और मेरे से तो पहले वही इंट्रो के पूछा, जैसे मैं अंदर गया सबको विशेस किया कि, और फिर वो बैठ के वो नॉर्मल फिर उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से क्वेश्चन थे मेरे पे, और मेरे ऑप्शनल से एक दो क्वेश्चन थे और अभी तो रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। ओके, कोई बात नहीं सर। आप नोट्स मेकिंग बता दीजिए, नोट्स मेकिंग कैसे करनी चाहिए यार। जो बच्चे मेंस लिखने जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लाइक पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, कंटेंट कहाँ से निकालें, उस चीज़ के बारे में कुछ बताइए। बेसिकली तो मैंने ज़्यादा वो नहीं करा है, मैं एक चीज़ पे ही वो रहा स्टिक, जैसे कोचिंग ऑनलाइन मैंने ली तो उस पे ही, और जो मेन जो बुक्स हैं आइडियल बुक हैं उसमें, और मैं पॉइंट वाइज ज़्यादा सही रहता है। आपको आंसर एक्सप्रेस करने का तरीका और कैसे क्या आप डिटेलिंग करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, कि जैसा कि आपने कहा कि आपने पहली बार में अपना प्री निकाला, मिस निकाला, इंटरव्यू तक आए आप, तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि बच्चे बहुत सारे दिल्ली जाते हैं। आपको क्या लगता है, दिल्ली आना वर्थ इट है कि दिल्ली बिना आए भी किया जा सकता है? आपकी क्या ओपिनियन है इस पे? मेरी ओपिनियन ये है कि यदि आपके पास सोर्सेस हैं तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको लगता है कि मैं वहाँ से भी कर सकता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप एक को किसी को पकड़ के मीडियम बना के उसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती कि आप यहाँ आओ। और मेरे हिसाब से यदि आपको आना है तो मेंस के लिए आ सकते हो कि आप आंसर राइटिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत होती है कि क्या रिव्यू देंगे, क्या वो नहीं समझ में आ पाता। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा जान के आप पहली बार में यहाँ तक आए हैं। हम विश करते हैं आपका हो जाए, लेकिन कभी आपने अपने प्लान बी के बारे में सोचा है? प्लान बी होना चाहिए या नहीं? आपका क्या प्लान बी है? और प्लान बी तो अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैं कॉलेज से जैसे ड्रॉप आउट हुआ हूँ, जस्ट मैं इस पे ही लग गया, तो अभी प्लान बी का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ये मेरा प्लान ए प्लान बी दोनों है। सो वी होप यू द बेस्ट, थैंक्स।